वालेकुम, मैं हूँ शमा खोखर और मैं हूं चौधरी दानिश अली। ईद के रंग RIM डिजिटल मीडिया के संग। जी नाज़रीन, तो आज ईद का दूसरा दिन है और वही मोहब्बतें, वही चाहतें, वही इसार, वही कुर्बानी हमेशा की तरह जिस तरह से हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं, आज भी जो उनसा सिलसिला जारी है। दानिश, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, और अभी तक आपने क्या क्या कर लिया वैसे? अभी तक ये जो सारा सेटअप आप देख रही हैं, मेहमान बुलाए हैं, किसने बुलाए हैं? ये अच्छा, मैंने बुलाए हैं। इनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? देखिए बाहर टिके बांध रहे हैं, खुशबू तो आप खुशबू सबको बिल्कुल आ रही है। जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो पहले दिन तो कलौंजी खिलाई थी जो मेहमान आए थे, आज दूसरा दिन है तो आज हमने सोचा टिक्कों तो का आपने कुछ भी खिलाएं। टेक पार्ट नहीं लिया उनके साथ जाके? लेकिन चैनल वाले बड़े जालिम है, कोई दो चार टिक्के सामने ला के रखें जी, ये क्या वो भी बात बन है? रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है, अच्छा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमारी बातें तो चलती रहेगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, और सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सैयद फैसल शाह जिलानी साहब, चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जी जो कुर्बानी की ईद है वो अल्लाह ताला के तोहफ़ा है जो हमें मिला है, और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है कि हमने एक ईद कुर्बान, ये नहीं कि हमने सिर्फ इसको गोश्त बांटने तक ही रखना है। ऐसा ही इसका जो ये ईद ईसार है, यानी आपने अपने साथ जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके साथ मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनके साथ हमने कैसा उनका मदद करनी है। भी सबसे मेन जो मकसद है इसका वो कुर्बानी भी है, लेकिन आजकल के दौर में हमने अपने साथ जो नीचे वाला तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, उसको साथ लेके चलना, मकसद तो ये है। बिल्कुल। और इसमें सर मैं ये समझता हूँ कि जो ये ईद का मकाम है, स्पेशली बड़ी ईद का ईद उल अज़हा जो है, इसमें हर इंसान के लिए अल्लाह पाक ने एक बड़ी बेहतरीन एक समझे तोहफ़ा दिया है कि जो वो शख्स जो आम मौके पे गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता और वो भी गोश्त खाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताएंगे कि ईद उल अज़हा पे आप किस तरह से ये सारी कुर्बानी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, और इसमें कोई आप स्पेशल देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारे मज़हब में है कि कुर्बानी के लिए बहुत सारे, आजकल का जो दौर जा रहा है तो बहुत सारे जो हमारे साथ के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो मकसद इसका ये है कि हमने जितना भी मिल बैठ के बांट के, लाजमी के गोश्त की सूरत में आप लें, मतलब आजकल का जो दौर जा रहा है तो आप कोई भी चीज़ बांट के खाएंगे तो उसमें ही सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, ऐसा ही है, कि बिल्कुल। अल्लाह ताला ने खुश किस काम से होना है, ठीक है। तो जैसे सब करते हैं माशाल्लाह से मुसलमान, ये वाहिद, क्योंकि हमारा ये दीन है, ये दीन मुकम्मल है, ये मुकम्मल दीन ऐसा है। ही है। इसमें सारी चीज़ों का ये निचोड़ है कि जो इंसानियत बनी है वो दीन इस्लाम के अंदर, हमारी जितनी भी बनी नौ इंसान के लिए ये दीन बनी नौ इंसान के लिए, ठीक है, कि आप इसमें हर चीज़ को मुतवाज़न रख सकते हैं, ठीक है। और जो साथ आपके जो बंदा, मतलब आम रूटीन में भी जो प्राइसेस चल रही हैं मीट की या गोश्त की, तो बहुत मुश्किल है। तो चलो इस तवस्सुत से अल्लाह का भी हुक्म है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, तब जाके हमारी कबूलियत। सर अगर आप माइंड ना करें, एक सेकंड सॉरी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सारी बातें तो आपने कर दी, वो जो मैं कह रहा था कि बांटने वाला सिलसिला है वो नहीं, तो उस बात पे नहीं आप नहीं, उस बात पे भी हम जानिश आएंगे बिल्कुल, लेकिन साथ ही इतना क्यूट सा एक हमारे साथ जो चेहरा मौजूद है, अनाया वसीम, बहुत ही क्रिएटिव टैलेंटेड बच्ची हैं जिन्होंने इस वक्त कैलीग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है काम किया है, उन्होंने शूट्स कर लिए हैं बहुत सारे। तो अनाया, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो आप। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से? अभी तक आपने क्या किया है ईद पे? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ईद पर तो बच्चों का तो यही होता है कि बंदा तैयार हो, नए कपड़े पहने, तैयार होकर मतलब जानवर को देखे, और यही डर नहीं लगता वैसे ज़िबा करते वक्त कुछ कुर्बान कर? दुख भी होता होगा थोड़ा सा? थोड़ा थोड़ा दुख होता थोड़ा सा है, होता है लेकिन अल्लाह की रजा भी तो हासिल कर लेनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगी कि आपको ये कैलीग्राफी का क्रेज कैसे हुआ, आर्ट वर्क जो आप करती हैं, ये सब कैसे? बेसिकली मेरे बाबा जो है ना, उन्हीं की वजह से सब कुछ मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, और उन्हीं की मतलब उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया है। सही। वही सब चीज़ें मुझे बताते हैं किस तरह क्या कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे होगी, और वो बहुत अच्छा मुझे गाइड करते हैं। ज़बरदस्त। दानिश, साथ आपके ना एक और भी, आप प्रोडक्शन करवाएंगे कि मैं करवा दूँ? करवाएं इंट्रोडक्शन जरा स्पेशल सा करवाइएगा।
ओके जी, ज़ैन अली इनका नाम है और ये मेकअप आर्टिस्ट है. आप हैरान होंगे कितनी कम एज में इतना अच्छा मेकअप कर लेते हैं और इतने मजे से, इतनी खूबसूरती के साथ. ज़ैन, ये कैसे एकदम से क्रेज आया और एकदम से? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले वालेकुम मेरी तरफ से सलाम. तो आप सबको ईद मुबारक. खैर खैर मुबारक. मुबारक. आज मेरा दूसरा दिन है और एक्चुअली मैम आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने एक वक्त में हमें मतलब आप हमारी टीचर ही रही हैं. ये सीक्रेट रहना चाहिए था. एक्चुअली आप हमारी टीचर ही रही हैं एक वक्त में, तो आपको तो ये सब पता होगा कि बचपन से मुझे इस चीज ऐसा का ही, कितना क्रेज बिल्कुल है. ऐसा ही. लाइक जब से मैंने Really काशीज interesting. ब्यूटी सलून को देखा है ना, तो आई एम इंस्पायर्ड ऑफ हिम. लाइक उसने एक नॉर्मल एज में ही इतना अपना बड़ा मुकाम बना लिया ओके, और अभी आपको मतलब पता आज है उसका बहुत बड़ा नाम है. ऐसा है. अभी तो- इसने बैक स्टेज ही भी बात की कि मैम आपको पता है मैं ना काशी से आगे जाऊंगा, मैं अपना ही ब्रांड लॉन्च करूंगा और मैं उससे भी आगे जाऊंगा. अच्छा, ये एक चीज है कि अब जो यूथ आ रही है, ठीक है, वो अपने पैशन को फॉलो करती है. और मैं भी ये नोटिस करता हूँ कि जो लोग बाकी चीजों की परवाह करते हुए, बगैर करते हुए, मतलब सोसाइटी के अगर नहीं करते परवाह और अपने एक ऐसे पैशन को परस्यू करते हैं जिसको आमतौर पे मतलब के लोग नहीं भी बेहतर करते हैं, लेकिन उसमें ये जरूर होता है कि अगर आप पैशन फॉलो करते हो, एक टाइम जब आप कामयाब हो जाते हो तो फिर सारे वो आपके स्ट्रगल को जो है वो आपके लाइक ऐसे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि ये आप क्या ऐसे काम करने में मतलब जी, तो मतलब Leg pulling भी कर रहे हमें होंगे. जी हमें ठीक है. लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपने पैशन और अपने That's मतलब great. हुनर को आगे लेके जाना चाहिए और हमें मतलब उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जिसके हम ख्वाब देखते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप देख सकते हैं कि इसकी बातों में कितनी ज्यादा जो सा है विलिंगनेस है, स्ट्रॉन्ग जो सा है, डिटर्मिनेशन है. तो डेफिनेटली ज़ैन हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम आपको आगे भी कामयाब देखना चाहेंगे. ईद के हवाले से ज़ैन क्या कहेंगे इस वक्त आप? ईद तो मतलब हर इंसान को वेट होता है, एक छोटी ईद का और एक बड़ी ईद का. अच्छा, तो मतलब कुर्बानियां वगैरह करना और घर में काम करवा लेते हैं घर में या नहीं, भाग जाते हैं? नहीं, काम वगैरह से तो बहुत भागते हैं हम लोग. अच्छा, जी. भागना तो नहीं चाहिए वैसे, जी. करवा लेना चाहिए थोड़ा सा. नहीं मतलब थोड़ी बहुत तो हेल्प बंदा करवा ही लेता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता. अच्छा सही, ये भी अच्छी बात है. तो शाह साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि चाइल्डहुड ऐसी मेमोरी जो आपको आज भी याद हो, पहले की ईदों में और अब की ईद में क्या फर्क है? देखें, जिस स्टेज में हमारी एज है, पहले ये था कि जो अभी हम सिर्फ बातों में कर रहे हैं कि इसार और कुर्बानी, तो पहले ये चीज़ ज़्यादा थी. अभी ये कम हो गया है. अभी क्योंकि जब से ये सेल फोन आए और थोड़ा सा ऐसा ही है. आप हम अभी 21वीं सदी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी का जो दौर है, अभी उसमें वो प्यार मोहब्बत कम हो रहा है. काम हो. पहले ये था कि अगर आप जहाँ भी होते, एक टाउन में अगर कुर्बानी होती तो सब मिल के करते थे, एंजॉय करते थे. इवन कि एक दूसरे को आप बुला के उनको इज्जत दे के उनको खाना पीना, मतलब साथ रिश्तेदारों का गैदरिंग जो है बहुत कम हो गई. अब कुछ ये भी मैंने नोटिस किया है कि अब जो है ना बेसिकली मोबाइल फोन ने जो है ना वो टाइम ग्रैब कर लिया हुआ है, अब टाइम खा गया हुआ है ये नहीं, वो भी है एक, मतलब जो मेन मेरे हिसाब से जो आंसर है, दुनिया फास्ट है. मतलब आपके पास आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा जी मेरे पास टाइम है. ठीक है, हालांकि टाइम भी वही है, दुनिया भी वही रहती है, लेकिन मेन इश्यू ये है कि थोड़ा सा मोहब्बत, दिलों में मोहब्बत कम हो गई. अक्सर अक्सर कहते हैं कि जमाना नहीं बदला, इंसान ज्यादा ये चीजें होगी. अब हर चीज अभी हमें सेल फोन में अवेलेबल है, तो हमें मिलने की क्या जरूरत है, अब वीडियो कॉल भी मिल लेते हैं. हम मैसेज करके कहते हैं हमने जिम्मेदारी पूरी किसी को ईद मिलना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं. हालांकि ये दिन ब दिन इस रुझान ने हमारे प्यार मोहब्बत को कम. तो आपको क्या लगता है, इसका फायदा ज्यादा है या नुकसान? मेरे ख्याल है नुकसान है. मतलब आपके जो अपने रिश्ते हैं, जो आपके करीबी बहुत ज्यादा ब्लड रिलेशन है, वो आपसे दूर हो रहे हैं. इवन कि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं. ये अपने अपने कमरों में बैठे हैं, साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं. बच्चों में तो इवन इम्यूनिटी भी नहीं रही बीमारियों से लड़ने की, क्योंकि वो अब बेसिकली ना हिलते हैं ना खेलते हैं. जैसे अब हम छोटे थे तो हमें तो मार के घर भेजा जाता था कि ना क्रिकेट खेलो ना ज्यादा वो खेलो, और अब बच्चों को मार के बाहर भेजा जाता है. इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ ना, पहले जब ईद कुर्बान आती थी तो जो हमारा जो भी जानवर होता था वो मिल बैठ के लोग खुद बुजुर्ग वो खुद उसको काटते थे. अब उनको सब कुछ काटा हुआ गोश्त भी चाहिए, पैकेट बने हुए मिलते हैं, उनको ये अभी पता ही नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं. उनके लिए ये एक आप समझ लें कि इवेंट ही समझ लें, वैल्यूज खत्म हो गई, नॉर्म्स हमारे खत्म हो गए. पिंडी में तो बड़ा क्रेज है इधर बच्चों को जो है ना ये जानवरों का. मैं तो नोटिस करता हूँ इधर का, मैं तो लोकल टिकटॉक तक है. एग्जैक्टली, सेल्फी बनानी है या वीडियो बनानी है, उसके बाद नहीं.
अच्छा पूरी रात जागना है, उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या ज़बह हुआ, क्या तकबीर पड़ी और क्या हुआ और क्या करना है। आपका जानवरों का शौक कैसा रहा? जी मैं तो खुद, मेरा अपना फार्म हाउस है, अच्छा, जानवर मैंने पाले भी हैं, परिंदे वगैरह मेरे पास होते हैं, तो मैं तो अच्छा। एक देसी सा बंदा हूँ, तो मुझे तो खुद, मैं तो 1 साल पहले इसकी तरतीब बना लेता हूँ, मुझे पता होता है अच्छा। कि 2 जानवर हमने फिर ईद पे इसको कुर्बान करना, बड़े प्यार से हम रखते हैं उसको। शाह साहब कहना चाहते मैं तरतीब बना लूं, शॉपर भी इकट्ठे कर लेता हूँ। हाँ हाँ लाजिम है, वो सही। बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैं यहाँ पे जरा एक चीज ऐड करूँ सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से ऑडियंस को? बस ये खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन इवेंट, ये जो भी हमारा ये ईद कुर्बान है, ठीक है, या सुन्नत इब्राहिम है, इसका मेन मकसद जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है वो ये है कि बनी नौ इंसान हो, जो भी बशर हो, उसके लिए खैर और ऐसा खैर। ही है। अच्छा, तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा अनाया से कि अनाया आप गोश्त धोती भी हैं बस या खाती हैं सिर्फ? अब मैं खाती भी नहीं हूँ, धोती भी नहीं हूँ, ओहो, अभी मम्मा ही करती हैं सब कुछ वैसे तो। तो मतलब कि जब जानवर वगैरह आता है तो आप बिल्कुल घर में कमरे के अंदर आ जाती हैं, मुझे नहीं दिखाओ भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, कमरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट में कभी कभार अगर कोई मामा बीमार है या कोई ऐसा कुछ मसला हो जाता है तो फिर मैं कर देती हूँ, वैसे मम्मा ही करती हैं सब कुछ। आपने कभी काटा है जानवर वगैरह? आपको लग रहा है इसको देख के? मतलब कुर्बानी करना तो बहुत अच्छी बात होती है, आपको सर क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके जी हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके जी हाँ, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल के गेस्ट, जो कि पहले नंबर पे तो जो हैं राहत अब्दुल्ला, जो कि एक बहुत ही कमाल की बिजनेस लेडी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का में जो है वो करती हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे साथ मौजूद है अज़हर कामिल, जो कि इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा है तो मैं शॉर्ट में कामिल साहब बताऊंगा, जो कि एक्टर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं और न जाने क्या इन शॉर्ट क्या आप कहना चाह रहे हैं, ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो कहीं अरसे से जो उनसा है स्पीड में काम मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। टीवी, रेडियो, म्यूजिक सब कुछ उन्होंने किया और माशाल्लाह आज भी जो उनसा इसी हिम्मत और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, राहत अब्दुल्ला, आप एक वुमन है और बिजनेस करती हैं, तो ईद के मुकाम पे इधर आप मौजूद भी हैं, तो कैसा मतलब क्या आपको लगता है ईद गुजारना इधर पाकिस्तान में? आपको क्या पसंद है ईद? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी ईद पसंद है। एक्चुअली मैं चाइना जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इस बार ईद में चाइना में नहीं जा सके, लेकिन इधर तो मना रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जो ईद जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने अपनी सबकी कल्चर ऐसा ही होता है, है, मैं चाइना बिल्कुल। की हूँ, आप लोग पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान और चाइना की जो ईद गुजारने का सारे तौर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसा ही बिल्कुल। तो इसलिए जो ना मुझे ज्यादातर उधर की ईद मनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोरियत मुझे महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे ईद पे जो ना सारे लोग अपने अपने गाँव अपने- चले जाते हैं, ऐसा ही ईद है, होने बिल्कुल। से 3-4 दिन पहले चली जाती, तो फिर ये सारे जो बाजार माहौल, ये शहर जो ना एक सुनसान सा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ तक एक कुत्ते भी बाहर नहीं पेरता जो गोश्त खाने के लिए, जो वो भी नहीं पेरता, जैसे अच्छा, वैसे बिल्कुल एक सुनसान, बात, बिल्कुल सुनसान। मैं बड़ा अमेज हूँ, आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी उर्दू आप बोल बहुत लेती हैं अच्छी उर्दू राहत। बोलती हैं जी जी, मैंने खुद बोलचाल से सीखा है ना उर्दू लैंग्वेज। वाह। तो फिर जो ना इसलिए मैं बोरियत की वजह से उधर जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ इश्यूज नहीं, आज था आप तो हमारे इसलिए साथ नहीं आ जा गई हैं, तो सके, अब लेकिन आप बोर नहीं इस होंगी। बार लेकिन मुझे आप लोगों का जो प्यार मिला, जो आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स पे बुला के मुझे पूरी वार्ड के साथ एक साथ ईद मनाने का आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब Thank you. लोगों को।
اس کا مطلب اس بار میری ایج جو ہے نا بہت اچھا گزر رہی ہے, اچھا گزریں گی. بالکل ایسا ہی ہے, ہم آپ کو بالکل بھی بالکل. بور ہونے نہیں دیں گے. اور ساتھ میں آپ کو سیکنڈ ڈے کے تکے بھی کھلا کے بالکل ایسا ہی ہے. حضرت خان صاحب بہت عید مبارک, کیا کہیں گے عید کے حوالے سے, کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ ہماری تو خیر گزر گئی ہے, آپ وقتے میں پڑے رہو. ہماری تھوڑی سی رہ گئی, ہم تو نہیں ابھی آپ نے بڑی عیدیں منانی ہے, ایسے بالکل ہاتھ پیر نہیں چھوڑ دینے. پوتیاں پوتے ماشاءاللہ, پوتی بھی میری ینگ ہو جوان, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں فٹ ہے. تو بات یہ کہ پہلے عید میں ایک محبت تھی اور لوگ پوچھا کرتے تھے یار آپ کو کچھ کمی ہے. تو ابھی اس دفعہ یقین کریں کہ مجھے گرمی تھی, اب میرے پوتے کہتے ہیں دادا اے سی, تو پچھلی دفعہ مجھے اے سی 60,000-70,000 میں بل میں پڑ رہا تھا, تو میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. تو میں نے سب سے پہلے سولر کا انتظام کیا, پھر اس کے بعد میں نے پیٹرول بکرے لیے 2. اچھا یہ بھی مطلب صحیح وہ ہے, جو آج کل اسکوٹی وغیرہ وہ لیے, ٹھیک ہو گیا. بچوں کے لیے میں نے کہہ رہی پیٹرول سے بھی جان چھڑاؤ, تو ٹھیک ہے. آپ نے ہر چیز کا حل نکال میں نے لیا. حل نکال لیا. تو ابھی رفڑ یہ پڑا تھا, بیٹی کہہ رہی کیا کریں گے, میں نے کہا پھر چندہ کٹا کریں, نہیں تو شاپر کٹھے کریں, چلتے ہیں لائن میں لگتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو ملے گا. شاپر کتنے کو کٹھے گا؟ کتنے کافی سارے کریں گے انشاءاللہ, بیچیں گے پی لے کے. اچھا مقصد یہ کہ ابھی لیکن آپ نے پاسبل اپنے نہیں. معدے کا دیکھیں خیال آپ کے رکھنا. ساتھ ہی بیٹھی ہوئی میں ہیں, دیکھ ووٹ لیں. کروائیں چائنا سے. آئی ایم 17 ایئرس, تو میں دیکھ لیں میرے میرا کتنا ٹھیک ہے, میں فٹ وہ میرے ساتھ کا لے آئیں اس کوئی لیے میں بابا نے کہا نا ہے. کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی آگے عیدیں دیکھنی ہیں, بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا میرے ساتھ کوئی دانش بابا آپ کو پتا ہے بڑی مزے کی بات ہے کہ اس اسٹیج میں بھی سنگنگ کر رہے ہیں, اچھا, اور یہ گنگناتے بھی ہیں اتنا اچھا. تو ابھی آپ ان سے کچھ سننا چاہیں تو کہہ رہی کہ بالکل بالکل ایسا انوائرمنٹ میں کریٹ تو ہو جانا کہوں گا چاہیے. کہ کچھ اصل میں آپ کا ٹینشن کا دور ہے, ہمارا دور بہت اچھا تھا. میں ایک شعر کہتا ہوں کہ ہم رندے خراباں بڑھاپے میں بھی جواں ہیں, اور تم پہ تو جوانی میں بھی جوانی نہیں آئی. تو مقصد ہے کہ آپ لوگ ٹوٹلی ٹینشن کا شکار ہیں, آپ کو پتہ نہیں کس کس چیز سے لڑنا پڑ رہا ہے. بلیو کریں, ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو میرا چہرہ رونے والا ہوتا ہے, یار یہ میرے بچے کیا کریں گے, 100 روپے کی روٹی لیں گے, 500 روپے کا انڈا لیں گے, کیا کریں گے. بہت بہت برا حال ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے وطن کو, ہم لوگوں کو, ہماری یوتھ کو, ہمارے جو ابھی ہم جو لوگ ہیں کچھ اچھی آپ کو ٹپس دے جائیں, کچھ اچھی بات کرتے ہیں, اور قربانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ ایک بڑا خاص اہم دن ہے, اور اللہ پاک سب کو نصیب کرے یہ, اور قربانی کریں آپ, کیونکہ حکم الہی ہے, اور اللہ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے. جب اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ حاضر کیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا خاص ہے, اور مذاق کی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تو پہلے ہے. تو انشاءاللہ قربانی کریں گے ہم. تو جی ضرور. اچھا میں ایک بات راحت سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چائنا کی اور پاکستان کی عید میں فرق کیا ہے؟ فرق میننگز یہاں تک میں نے سوچا, کیا پتا میرے سوچ کیا پتا غلط بھی الٹا بھی نکل سکتے, کیونکہ یہاں پہ ہماری فیملی نہیں ہے نا جو گیدرنگ کرنے کے موقع پر, ہاں جو اپنائیت یہاں ہمیں نہیں ملتا. پاکستانی تو ہماری تو اپنی بھائی چارہ پاک چین دوستے وہ سارے اپنا ہی سمجھ, لیکن پھر بھی جو فیملی کے ساتھ جو منایا جاتا ہے وہ فیلنگ وہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا بوریت محسوس ہوتا ہے. باقی تو ہم وہاں عید ایسی مناتی ہے جو صبح جو قربانی کی بات جو ہے نا, تو مثلا سب سے پہلے ہمارے ابو جاتے ہیں جو مسجد عید نماز پڑھنے, اس کے بعد واپس آتا ہے, پھر ہمارے ساتھ ناشتہ کرتا ہے, ناشتے کے بعد اس کے بعد نکل جاتا ہے, پھر اپنے سارے جو دوستوں کے ساتھ جو ہے نا مل کے گھروں میں انہوں نے عید منانے جانا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم جو ہے نا ہم نے نکل جانا ہوتا ہے, پھر ہم نے بھی سارے رشتہ دار دوست یار پڑوسن کسی کو بھی گھر نہیں چھوڑنا ہم نے, سب کو نا جیسے ماں کے گھر جیسے وہاں شوربہ وغیرہ پکتا ہے نا, شوربہ وغیرہ پکتا ہے, ہر گھر میں جا کے ایک ایک پیالہ شوربہ پینا ہوتا ہے. اچھا جیسے ادھر ہم چائے پیتے ہیں وہاں پہ وہاں شوربہ ہوتا ہے اسپیشل, جو بکرا ذبح کیا یا کہ گائے ذبح کیا ان میں سے وہ شوربہ بناتے ہیں, اس میں شلجم گاجر سب ڈالتے ہیں نا, تو وہ شوربہ بہت طاقتور ہوتا ہے, بس اچھے کیلشیم پورا کرنے کے موقع بھی مل جاتا ہے. جانور آپ نے خود کبھی ذبح کیا؟ نہیں, عورت کیسی ذبح کر سکتی, اسلام میں ہے عورت ذبح کرنے کا کوئی طریقہ ہے, آپ بتائیں. میں تو دیکھا ہے کہ چائنا میں تو بڑی بڑی عورتیں وہ بیمبوز اٹھائے ہوتے ہیں اور بڑی طاقتور, ہماری شمع تو بڑی دلیر ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, آپ کو پتہ ہے مسلمان عورت کا ذبح کرنا بنتا ہے. ویسے اگر بنتا ہو تو آپ کہہ دیں میں کر دوں گی. نہیں وہ دیکھیں حضرت خان صاحب کیا کہتے ہیں, میں دلیر ہوں, میں تو قربانی کے وقت بلڈ نہیں دیکھ سکتی, میں غائب ہو جاتی ہوں. تو بہت دلیر ہیں, ہم تو کاٹ کے آتے ہیں, پھر یہ 7 دن ذبح کرتے رہتے ہیں بیچارے, تھوڑا تھوڑا کر کے ہانڈی میں ڈالتے ہیں. بہت مشکل جاب ہے ان کا کام زیادہ. ایگزیکٹلی, دیکھیں انہوں نے ہمارا پین سمجھ لیا ہے کہ ہم جو ہے قربانی کے بعد تو فارغ ہو جاتے ہیں, پھر پورا دن ہمیں اس کو واش کر کے اس کے جو ہے فریج میں رکھنا ہے, ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. تو واقعی آپ نے ایک بڑی اچھی چیز کہی کہ شاپر کس نے بانٹ کے آنے ہوتے ہیں, وہ تو آپ
बड़े तैयार तो होके मर्दों नहीं अच्छे बांटते हैं से ना। तैयार होके अच्छे से कपड़े पहन के कहते हैं अच्छा यार मैं जरा आता हूँ, उसके बाद यहाँ- हो जाते हैं। एक सेकंड सॉरी, मैंने एक चीज बीच में काट दी है। यहाँ पे आप लोग शापर ज्यादा बनाते हैं ऐसे है ना, यानी कि ऐसे एक ही। गोश्त छोटे छोटे वो पैकेट्स में। करके। ये सबसे बड़ा डिफरेंस वो है, मुझे चाइना का वो अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ शोरबा पकता है ना, जो ईद अच्छा। मनाने आता है, जो वहाँ दस्तरखान ऑलरेडी सजी हुए होता है। अच्छा अच्छा। उसमें हर चीज ड्राई फ्रूट से लेके दूसरा फ्रूट तक सारी चीज मौजूद होता है, हर खाने पीने की चीज। मिसाल 3-4 एक साथ आई या एक एक करके आई, सबके सामने चलता एक रहता है पूरा। प्याली का शोरबा होता है। उन्होंने खाना तो पीना तो दुआ करके बरकत शरकत सारे अपने जो दिल में जो दुआ वो करके चले जाते हैं। मुझे तो सुन के मजा आ तो रहा ना है। यहाँ पर मैंने वो देखी है, तो बस छोटे छोटे छापर बनाते हैं, रस्ते रस्ते में जाके बांधना शुरू कर देते हैं, किसी के घर पहुंचना शुरू कर देते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर वो जो मांगते हैं जो लोग, तो वो सारे इकट्ठा करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे वाकया है ना वाकई पाकिस्तान में? बहुत बहुत आसान, ज्यादा। बहुत ऐसा तो वाकई उससे यानी कि कोई फायदा नहीं है। जो साल बाद आती है जो एक कुर्बान है, तो हमारे खास स्पेशल वो दिन होता है। बिल्कुल। तो उसमें यानी कि हमने जो एक मेहनत से अच्छे दिल से दुआ मांग के जो दुआ करके अल्लाह की रजा से हमने जो ज़बा करने होता है, उसको जो है ना फिर तो यानी कि एक असल जो जगह पर मेरे ख्याल से वो कुर्बानी का गोश्त असल जगह पर असल मीनिंग्स उसमें खत्म हो जाते हैं, यानी कि नहीं रहता है। देखिए राहत, इसके हिडन बैकग्राउंड्स पे रियलिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम आपने बिल्कुल एक अच्छा स्टैंड उठाया है। पिछली बार भी ऐसे ही वाकयात सामने बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन हम किसी की सोच पे हम कितना कुछ काबू कर सकते लेकिन हैं। वैसे एक गर्मी बात, भी ज्यादा होने की वजह से जो ना वो गोश्त किसी किसी के घर पहुंचे तो वो खराब खराब हो हो जाते हैं। जाता किसी के घर में ना खराब गोश्त पहुंचाते। पिछली दफा मेरे भी एक रिलेटिव जो ना उसने मेरे घर गोश्त पहुंचाते ना वो गोश्त स्मेल आ गई, Smell आ मुंह छोड़ गई, गए। exactly. इतनी ज्यादा गोश्त मैंने सारे फेंक दिए। अच्छा बस ये इतना एक कल्चर का नुकसान है। बेहतर मुझे लगा हिस्सा हाँ, कि कि- आप रेदर देन गोश्त दें, वहीं पे आप बनाएं, वो लोग आएं और कंज्यूम करें, हाँ, ताकि खा के जाएं। जो ईद का हाँ, बेसिक आप मकसद है। मेहनत भी कर रहे हैं ना उसमें, बिल्कुल। यानी कि बिल्कुल, पूरा ये उसका बहुत और अच्छा अजर भी मैसेज। होता है, सवाब भी होता है। एग्जैक्टली जो बेशक आपके घर में गरीब आए या अमीर आए, जो भी आए, जो ईद के लिए जो मनाने आए ना, तो बिल्कुल। उसको बस खिलाई पिलाई। बस पर गोश्त नहीं देना लोगों को, कोट बना लेंगे पूरा बड़ा, सही है, सूप पियो सारे। और बनवाएंगे हम आपसे, ठीक है। हाँ। तो दानिश चलते हैं म्यूजिक की तरफ, इनसे गाना सुनते हैं, क्योंकि दोनों टैलेंटेड सिंगर भी हैं, और मजे की ओह। बात है कि वो इतनी अच्छी उर्दू को गाना भी उगा लेती हैं। अच्छा उर्दू। गाना ये वैसे बात में तो थोड़ी सी जाहिर है, बड़ी बात है एक्सेंट लेना बिल्कुल किसी की जबान का। ऐसा मुझे ही तो है। हैरत होती है कि हमारे यहाँ पठान पंजाब उर्दू नहीं बोल क्लियरिटी पाते। है ही नहीं। ऐसा ही है। टीवी चैनल हमारे यही शिकायत करते हैं हम वाले कि यार आपके पास जितने भी हैं पुठवार के एक्टर हैं, जब वो बात करते हैं तो पंजाबी टच या पुठवार का आता है, उर्दू के नहीं है। तो ये नहीं, उस हवाले से ना बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। इतनी अच्छी उर्दू है, जब गाती वो हैं तो इतनी अभी जब clearness- ऑडियंस बिल्कुल आप जब सुनिए। ऑडियंस सुनेगा बस फिर सुना बताएं, दें फिर बिल्कुल आप, सुना उसके दें लिए हमें, इंतजार प्लीज ना करवाएं अब आप। माइक ले लें आप, प्लीज। क्या बात है Amazing, जी, क्या बात है, जबरदस्त। सुपर डुपर जी। ये तो बड़ा आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक हैप्पी मोमेंट आपने हमारे लिए क्रिएट और किया। मैं तो कैसा बिल्कुल लगा हैरान आपको? हो गया कि इतनी अच्छा तलफ्फुज इनका है उर्दू का, बिल्कुल। और आपकी तो क्या बात है। ये कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं मैं पहले, तो समझ- चलो मेरी तो मदर टोंग है ना, और ऐसे ही है, माने ऐसे ही। इनके लिए तो क्रेडिट है, बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसा ही credit। है, हम मैं कह रहा हूं, अप्रिशिएट करते हैं कि इन्हें इतनी अप्रिशिएट अच्छी करें कि language मैं पे वो पूरा हासिल पाकिस्तान कर जो लिया। भी देख रहा हमारा प्रोग्राम कि यार हमारे पास ऐसे से हीरे हैं, ऐसे से लोग बिल्कुल। पड़े मैं हैं। यहाँ पे बताती चलूं कि राहत की हमने पहले भी इंटरव्यूज कंडक्ट किया, राहत की जो उर्दू है दानिश मजीद जो उनसे इम्प्रूव हुई है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतने मजे से इतनी माशाल्लाह है तो बहुत ही प्यारी, और उन्होंने लैंग्वेज को भी इतना मजे से जो सीख के आप माशाल्लाह से उर्दू बोल रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू राहत। राहत, क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को इस ईद के मकाम पे? यानी कि आप लोग यानी कि पाकिस्तानी लोग हो, पाकिस्तान। जो भी हम हो, जो भी, तो इस ईद पे जो है ना अपनों को ना बोले, ऐसा सबसे ही। पहले अपनों के साथ मनाए। बिल्कुल। फिर उसके अलावा जो एर गैर के जो सारे जो आसपास के जो लोग उनको भी ना बोले। तो फिर बस स्पेशली जो कुर्बानी करने का जो मतलब जो है ना वो असल एक मीनिंग ऐसा तक पहुंचे। असल बिल्कुल। वो, ऐसा ही, हाँ। एग्जैक्टली ऐसा। मतलब के शापर नहीं देने, सूप बनाओ और सारे पियो, और शापर फाड़ने भी नहीं, हाँ शापर, क्योंकि वो तो बस देखिए, ये हाँ, शापर पाकिस्तानी बनाने फाड़ते वाली हैं। कॉन्सेप्ट जो क्योंकि है ना वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं अच्छा लगता। हमारे यहाँ ये नहीं, हम दिखावा इस जो है हक ना, में बिल्कुल दिखावा भी नहीं है। नहीं, ये अल्लाह की अगर जात- शापर बना के देना चाहो तो हम चाइना वाली जो कई मुसलमान होता है, पूरा एक सूबा ही मुसलमान, मुस्लिम सूबा में उसी मुस्लिम सूबे से हूँ, ऐसा ही। तो सबने यही करना था अगर वो करना हो तो। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो ना एक बंदे के मेहनत, अजर, सवाब, वो सब कुछ कमाने के लिए तो हम तो बिल्कुल ऐसा करते हैं ये सब बिल्कुल। कुछ।
सिर्फ ये ज़बा किया जो बांध के जो आपने जान छुड़ाया, ये मकसद नहीं होता. बिल्कुल ऐसा ही है। जी यहाँ पर एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। ईद का समा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर जो सा है चल रहा है। जी दानिश क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा ये फूल कहाँ से आ गए एकदम जी आपके बहुत पास? अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये भी हमें जो है ड्यूरिंग द ब्रेक गिफ्ट मौसूल हुआ है हमारे सीईओ की जानिब से कि जो सा खुशबुएं अच्छा। फैलनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब हमारे साथ बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ही मोसेस इनका वकालत के पेशे से इनका ताल्लुक है। और नंबर 1 पे आते हैं हमारे चौधरी बिलाल अरशद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि अल शरीफ लॉ एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एंड सेकंड नंबर पे हमारे साथ आते हैं चौधरी अदनान तबस्सुम, और ये डायरेक्टर हैं फर्म के। एंड ईद के मौके पे सर अदनान साहब, मैं पूछना चाहूँगा ये वकालत वाले सूट में क्यों हैं आप? लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और आप फिर भी इस तरह? As a lawyer, responsibility towards my client comes first. तो घर बेबी नहीं कुछ कहते? नहीं, अच्छा। उन्होंने क्यों कुछ कहना? तो नौजवानों को बताना चाहेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है, ईद कैसे गुजारते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इस प्रोफेशन में। Especially today, wearing this uniform reflects my commitment to my clients बिल्कुल। and ensuring the justice and serving the clients comes first, and it is not my work, it's my duty every day. डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे किस टाइम भी कॉल आ सकती है Anytime, और ऐसे ही। भाग जाना है मैंने अपने Exactly. क्लाइंट के। तो ठीक है, ऐसे ही। जबरदस्त। तो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? क्या आपकी क्या रूटीन होती है? सेकंड डे है ईद का, तो फर्स्ट डे क्या किया आपने? Spend the whole time with family members ओके, and community, दैट्स गुड। और कुर्बानी वगैरह की जानवरों की। सही। दानिश आपने एक बात नोट की, वकील वाकई सीरियस रहते हैं इतने ज्यादा? अक्सर लोग आपको माधव का बिल्कुल। सड़ियल भी कहते हैं, तो वाकई ये बात भी सच है? आप क्या समझें कहेंगे? कि बेसिकली इनका जो प्रोफेशन है वो इनको फोर्स करता है कि इन्होंने सीरियस एक माहौल में रहना। अगर ये ही हंसी मजाक करेंगे तो कैसे चलेगा? वकीलों का दिल नहीं होता क्या? हम पूछ लेते हैं बिलाल साहब, वकीलों का दिल नहीं होता? पहले तो सब लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक खैर हो, मुबारक। खैर और मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने चैनल में बताया। तो वकीलों का बिल्कुल दिल होता है। असल में मैं अभी बल्कि अदनान साहब से यही बात कर रहा था कि हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बाकी तो कोई ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें कोई ना कोई छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, मगर हमारे प्रोफेशन में एवरी डे, हर ईद पे, 14 अगस्त, हर दिन ड्यूटी जजेस बैठे होते हैं। जैसे आज भी हम दोनों ड्रेस अप पे हैं कि आज हमारे कोई क्लाइंट से उनके मतलब कल अरेस्ट हो गया, तो उनको आज अर्जेंटली बेल करानी थी और उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीफ लेके दिया। तो बाकी मतलब दिल भी दूसरों मौजूद को- होता है वकीलों का। ये ऐसी बात दूसरों नहीं को छुड़ाने के लिए अपने आप को अपने काम में कैद कर दिया। है। ये तो प्रोफेशन जो हमारा है, इसके सबसे पहली चीज़ यही है, क्योंकि इसको लॉर्ड का प्रोफेशन कहा जाता है कि ऐसे। आपने अपने आप को छोड़ के तो लोगों के लिए सर्व करना है, आपने लोगों की खिदमत करनी है इस प्रोफेशन में। तो सर थोड़ा सा अगर आपसे हम एक दो मशवरे ले लें तो बगैर फीस के दे देंगे? बिल्कुल ज़रूर, कोई नहीं इस तरह का हमारी, बल्कि जो लॉ फॉर्म है वो इसी तरह जितने ज़रूरतमंद होते हैं जो इस तरह के हैं जो नहीं कर सकते हैं, हम बल्कि फ्री मशवरे के भी इस पे हमने स्टार्ट किया हुआ है काम कि इंशाल्लाह इस पे भी। बिल्कुल, अगर किसी को भी मशवरा या कोई केस वगैरह कराना हो तो वकील साहब मौजूद हैं। अल शरीफ लॉ फर्म। अल शरीफ लॉ फर्म। मेन मोटिव। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्क लाइफ और जो एक होम लाइफ है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? और ईद पे
आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं? ईद पे तो जैसे मतलब बड़ी ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी का जानवर, पहले सुबह ईद की नमाज, फिर उसका कुर्बानी का जानवर उसको ज़िबा करना, उसके सारे मतलब हम लोग 5 भाई हैं तो हम लोग खुद ही सारा उसको ज़िबा वगैरह करके उसको सारा सेपरेटली करके फिर उसको सारा, क्योंकि वो जैसे वो बता रहे थे कि ख़राब हो जाता है, कि हम कोशिश यही होती है कि फर्स्ट डे उसको वाइंड अप कर लें, फिर सेकंड और थर्ड डे हमारी दावत वगैरह होती है। मतलब सुन्नत के मुताबिक आप लोग खुद ही करते हैं? बस सेकंड डे कोशिश तो ही करते हैं। ससुराल नहीं जाते? नहीं दावतें हर तरफ दावतें। नहीं, वो सेकंड डे कहते हैं ससुराल डे होता है तो नहीं उस नहीं पे ऐसे नहीं है कि वो जब दावतें पूरी होंगी तो तब ससुराल डे। ओ माय गॉड, ये तो बड़े स्ट्रिक्ट की रूल है। वैसे अच्छा रूल नहीं है। वैसे हमारे पाकिस्तान में ना सेकंड डे ससुराल डे ही होता हर कोई आदमी शरीफ नहीं होता। है। ये आप किस जुमले में कह रहे हैं? देखें, वकील लोग हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी एक कमिटमेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक भाभी जो हैं वो अच्छा। कर लेती होंगी कॉम्प्रोमाइज। तो अदनान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ईद के मौके पे लोग अक्सर हमने देखा है कि गोश्त वगैरह इकट्ठा करके बेच देते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कानून में कोई सजा वगैरह या कोई ऐसा कानून है कि जो इनको रोके? नहीं, ऐसा तो कानून में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बिजनेस और ट्रेडिंग होती है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीयत में हमें ये नहीं सिखाया जाता, हमें ये सिखाया जाता है कि ठीक है, ईद उल अज़हा जो आपका एक इस्लामिक फेस्टिवल है विच टीचेस अस ओबीडियंस, काइंडनेस ऐसा ही है। एंड सेक्रीफाइस। तो ये एक बहुत ही गलत हरकत है अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद उसको इस पर्पस के लिए रखता है कि उसको बाद में बेच दे, विच इज ना, अगेंस्ट थी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे लोग हैं ना वो शॉपरों में इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं से जो मांगने वाले होते हैं माफिया ही है प्रॉपर, तो ये लोग क्या करते हैं, ये घरों के बाहर जाते हैं, उन लोगों का हक भी खा लेते हैं जो कि एक्चुअल में मुस्तहिक होते हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं पूछना कोई कानून है इस तरह का कुछ? एक्चुअली आप ये पूछना चाह रहे कि कानून है, कोई लॉ है इसके बारे में? जी जी बिल्कुल है, चलें फिर पूछ लेते हैं इनसे। वैसे ये इन्होंने आपको पहले मुझे बता देते। नहीं, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, हम तो आपसे वैसे एक ये सवाल आपको तंग कर रहे थे वैसे ही। जस्ट आपका था एक मिमिक्री, एक कॉमिक सीन ऐड करना था, लेकिन डेफिनेटली एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो खैर हम थोड़ा वकालत से हट के भी अगर बात करें तो चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी क्या थी ईद के हवाले से, और अब क्या है चाइल्डहुड मेमोरीज वर्सेस नाउ? अब ईद आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले मज़ा आता था या अब आता है, क्या होता है? those days were outstanding, ओके। बिकॉज क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमारी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो सिर्फ यही होती है कि ईद के दिन कुर्बानी वाली ईद पे जानवर कुर्बान करना है, ठीक है, उसको देखना, उस पर मतलब उसको उसके ख्याल रखते हैं। जब हम ईद से 2-3 दिन पहले, तो एक बड़ा अच्छा एक मूवमेंट होता है, बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और इस दिन हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अब शादी होगी है, बच्चे हो गए, तो बच्चों की ईद है। सही। क्या है? वैसे मैंने सुना है, आपकी बात काट रही हूँ, कि आप लोग एक जुमला बोलते हैं, मेरे तो ख्याल से तक क्या कलाम बना लिया शायद मेल कम्युनिटी ने, कि बच्चे हो गए तो हमारी ईद नहीं। सबसे ज़्यादा तो सेलिब्रेशन आप लोग ही करते हैं, आउटिंग में फ्रेंड्स के साथ आप निकल जाते हैं। अगर स्पेशली वकला हजरात मैंने देखा है, जब उन्होंने घर से बाहर जाना तो उनके पास एक होता है, मेरा कोई क्लाइंट आया हुआ है, मेरा कोई केस होगा, मुझे बाहर जाना है। तो ये सारे भी आप बड़े आपने कहाँ पे देखा? फायदे जो उनसा है इस तरह के आप लोग उठा लेते हैं। मैंने कहाँ पे देखा कि मैं खुद एक जो उनसा एडवोकेट की वाइफ है, मुझे पता, तो मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये आप लोग ऐसे बहाने क्यों ढूंढते हैं? बस आपने एडवोकेट से शादी नहीं ना करनी, वो एक बात की बात है। बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या है ये सब कुछ? आप हंस रहे हैं और इसके अंदर कुछ मिली भगत होती है? नहीं, मिली भगत नहीं होती है। मतलब ये एक तो प्रोफेशनली हमारा काम ही एक ऐसा होता है कि किस टाइम जाना होता है कोई पता नहीं होता। कि इवन दो मतलब मैं अभी ये जो ईद से 2-4 दिन पहले शायद 11 बजे 11:30 बजे घर गया हूँ और इन्हीं ड्रेस में था। तो कि मोस्टली ऐसे हो जाता है कि हम इसी ड्रेस तक शाम भी हो जाती है। तो ये सच्ची बात होती है कि क्लाइंट्स का कोई काम होता है, कभी ना कभी तो ऐसा होता नहीं है, कभी ना कभी तो फिर समझे होता है। ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वो तो जरूरी है ना। एग्जैक्टली, ये देखा ऑडियंस आपने कि 100 सुनार की एक मान लोहार। लिया उन्हें कहीं ना कहीं जो उनसा है ऐसा होता है। वो उस दिन दानिश, आपको याद है कि हम एक रील भी देख रहे थे, वी हैव टू शेयर यहाँ पे, कि डेफिनेटली वो एक था कि वो वाइफ कहती जी मैं हस्बैंड पर तैयार करने के मैं डेट पे जा रहा हूँ,
ठीक है, तो रोज बीवी बड़ी अच्छी तरह से उसको तैयार करके उसका लंच बॉक्स दे के उसको भेजती है। तो एक दिन वो मार्केट जाती है, तो मार्केट जाते हुए वो वहाँ पे किसी और फीमेल के साथ मौजूद होते हैं। तो बीवी पूछती है आप तो डेट पे गए थे? तो कहते हैं मैंने कोई झूठ बोला, मैं डेट पर ही गया था, बता के जा रहा था। तो ये इस तरह के कंफ्यूजन मामला इस तरह तो आम बंदा भी जा सकता है। नहीं ऐसा डेट तो उसकी भी लग सकती है। हमारे क्लाइंट डेट है, तो जाना है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वकीलों के जो हैं वो मुझे मौका ही मिला ना आज, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछूं। सही बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग सही। तो आप क्या समझते हैं, आप लाइफ को आप किस तरह से देखते हैं? डेफिनेटली आपने सही कहा कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, आपकी जो सा है फैमिली जो सा है बहुत जगहों पे सेक्रीफाइस भी कर रहे होते हैं। और मैंने सुना कि मर्द कभी रोता नहीं है, तो ऐसा है कि मर्द नहीं रोता, मर्द बड़ा मजबूत होता है, होता है? आप कभी रोई हैं? पक्की बात है? बनने के बाद मर्द बनने से पहले रो लेते थे हैं? नहीं, वो तो इमोशंस होते हैं ना इंसान के, एक इमोशनल एक मूवमेंट होता है तो इंसान रो पड़ता है, लेकिन सामने नहीं रोते हैं डिपेंड करता है ना। शायद इसी वजह से। हालांकि मेरा जो ख्याल है कहीं ना कहीं मर्द हाँ एक फेज आता है। आप पे कभी आया? ईद वाले दिन हम क्यों रोने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखें आज आप देखें ना, वैसे कहते हैं वकील किसी को बोलने देते, तो आज ये मौका मुझे अल्लाह ने अगर दे दिया है तो डेफिनेटली आई आस्क अ क्वेश्चन टू देम ना। वो असल में अदालत में होता है ना, उसमें कानून की बातें हो रही होती हैं तो उसमें हमें नहीं बोलने देते हैं। ये बातें जो है इसे हम यूज तो नहीं होते हैं ना। आप नहीं, मैंने तो सुना अक्सर क्यों दानिश क्या कहेंगे इस बारे में? अक्सर कहा जाता है कि मशवरा दे दें, तो कुछ वकील कहते हैं कि पैसों के बगैर तो हम सांस भी आपको फ्री। हाँ, ये क्या बात हुई चीफ साहब के वकील ये मशवरा देने के पैसे क्यों मांगते हैं? हाँ, असल में कुछ देखें, हर प्रोफेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे क्लाइंट्स आते हैं वो आके मशवरा लेंगे और वो भाग जाएंगे, कि जो मेन काम होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो आपका जो ये सिर्फ आर्ट है ना वकालत का, ये एक आर्ट है। ये सिर्फ मतलब बुक्स वही है, कानून वही है, सारा कुछ वही है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको कोर्ट में कैसे प्लीड करना है, उसको कैसे कोर्ट में फाइट करना है, ये एक अच्छे लॉयर को पता होता है। वकील बहुत से होते हैं मगर अच्छा वकील वही होता है जिसको ये चीज़ें पता होती हैं। तो वो जब अपना मशवरा इस तरह फ्री में देता है तो अगला बंदा काम कर लेता है। मेन चीज़ ही मशवरे की होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि डेफिनेटली इतनी मेहनत, इनकी पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है और इतनी डेडिकेशन के साथ ही पूरा दिन मेहनत के साथ काम करते हैं। ये एक वाकई एक हिडन रियलिटी जिसे हम नहीं समझ पाते इनकी मेहनत को, क्योंकि इनके साथ दिमागी मेहनत के साथ जो जिस्मानी मेहनत भी कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए जो सा है हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और आपका ईद मना के हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मज़े के हमने सवालात इनसे किए। कुछ कहना चाहेंगे दानिश आप? हाँ, मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर जो हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे भी मैं बैठा हुआ काफ़ी देर से शोर चल रहा है, तो सब लोग कोई शॉपर के बारे में, कोई हर चीज़ का देखें, हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। ऐसा ही बिल्कुल। जो बंदा जो काम कर रहा है आप उसको लेट गो करें, आपने अपनी कुर्बानी करनी है, कब्र में आपने अपने जाना है, प्रॉब्लम्स आपने अपनी फेस करनी है। तो बस दुनिया जो कर ये करने दें, आपने अपना करना है, आप उसको करें। मेरा एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने कुर्बानी की, तो उनकी कुर्बानी को देख के ना तो मुझे रोना आ गया कि उन्होंने पूरी कुर्बानी मतलब ऑल द ईयर उसको पाला, और जब उसको ज़िबा करने लगे थे खुद ज़िबा किया, और पूरी फैमिली, मदर ब्रदर जितने बंदे थे घर के 4-5 और सब रोने लगे। तो मुझे मज़ा आया कि ये कुर्बानी है असल, ये आपका कि जो कुर्बानी का मेन मकसद है। तो जिसका आप किसी के दिल में नहीं जान के दे सकते, तो क्या पता 10 बंदों में से एक ऐसा बंदा हो जिसका जरूरतमंद हो, आप उन 10 बंदों को भगा दें तो वो जरूरतमंद भी बीच में मारा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैसेज ये है कि बस जैसे कर रहे हैं तो करने दिया करें, तो ये डिवीजन करना चाहिए। खैर है, कोई अगर ले भी गया तो क्या पता वो कितना कमा लेगा। था आपने दे दिया, बिल्कुल ऐसे ही आपका अपना आपकी अपनी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? अदनान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दे दें छोटा सा जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम प्राइज़ को बंदा अपने सर अंजाम दे, जो हमारे इस्लामिक जो ड्यूटीज़ हैं उनको। दूसरा अपना फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में, और मेहनत करते रहें, बाकी लास्ट में चिल करें, अपनी ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और अब हमारे साथ बहुत ही कमाल के बिल्कुल। दोबारा से मेहमान आ चुके हैं। स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे बिल्कुल। साथ इस वक्त। तारुफ करवाती चलूँ, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शिजा सैयद, इवेंट ऑर्गेनाइजर है एसपी फैशन वॉक की। वेलकम जी, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और उनके साथ ही जानी मानी शख्सियत, हम सबके दिल अजीज शख्सियत हैं जी, सीईओ हमारे चैनल के RM डिजिटल मीडिया के सीईओ राजा खालिद गखर साहब। सर ईद मुबारक। थैंक यू जी। सर आज भी आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। बस ये आपकी नज़र का कमाल है, वैसे ऐसी नहीं। नहीं सब बड़े अच्छे हैं, हर वक्त माशाल्लाह से एनर्जेटिक भी रहते हैं। क्यों दानिश, आपने चीज नोट की? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आपने किया है कि नहीं, जब शिजा मैडम आई थी तो इनके हाथ में 4 फूल थे, तो अब 2 इनके हाथ में रह गए, 2 आपके हाथ में आ गए नहीं थे। ऐसा नहीं हुआ दानिश, बिल्कुल भी। हमारे हम हाँ। सब के लिए उन्होंने मंगवाए थे स्पेशली। अच्छा। हमारी जितनी भी टीम की इधर फीमेल्स मौजूद हैं, उन्होंने ईद के मौके पर जो सा है वो मंगाए थे, और 2-2 सबको अच्छा। उन्होंने दे दिए। हाँ जी, चलिए। वो चाहते हैं लड़कियां अच्छी लगे, प्यारी लगे, बच्चे जितनी भी यहाँ पे काम है हम सब मिलके करें तो हमें अच्छा फील करवाने के लिए वो ऐसे करते हैं। ये मतलब कि जो सीईओ साहब हैं, जी। सीईओ साहब इनकी मेहरबानी से है जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं नहीं, ये आप लोगों की मेहरबानी है। और फिर जो इसको ऐड भी कर रहे हैं मलक आसद साहब, उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए ख़ास कर ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आज ईद का दिन है, आप लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने अजीज़ व कारब को छोड़ के आज हमारे पास बैठे हुए हैं सिर्फ ऑडियंस के लिए कि हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। तो मैम का भी शुक्रिया कि आज के जो दिन है बहुत मसरूफ़ तरीन दिन होता है, ऐसा ही है, मुश्किल और घर से निकलना तो बहुत, और आपका तो मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप दोनों थैंक यू सर। कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब करके चैनल्स को टाइम दिया और ऑडियंस के लिए प्रोग्राम का अरेंज करना। ये बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया है फैमिली का कि हमें फील ही नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं। जोन साहब हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे साथ मौजूद रहते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने हमें कभी भी हमारे मोरल को डाउन नहीं होने दिया सर। बिल्कुल सर, ये आपकी काविश है कि ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अब आना चाहेंगे शिजा के ऊपर। आप ईद का मुकाम है, सेकंड डे है, तो वो टिक्के काफी देर से बांध रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन अभी तक टिक्के आए नहीं हैं। बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अच्छा। शिजा क्या कहेंगी, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, तो कब आपने स्टार्ट किया अपना जर्नी और अभी तक क्या आपने अचीव किया? मैं 2021 से कर रही हूँ। Okay, बहुत that's सारी good. मुश्किलात आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत पहचान है। काफी अल्लाह का कुछ शुक्र सीखा है। भी हाँ होगा। जी, सीखा है लोगों से, और इंशाल्लाह आगे भी कभी plan ऐसा है। कोई मोमेंट आया जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आती हो और आप कहती हो कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकती कभी भी? Obviously, ऐसा कौन सा था? कहीं भी, मतलब किसी फीमेल को कुछ देख शेयर के करना चाहेंगी? अपनी हाँ फैमिली में कुछ लोग हैं, अच्छा, हाँ जी, सही। उनको देख के बहुत हंसी नहीं, आप आती है। शरारती सी जॉली सी लग रही हैं कि आप हैं हिडन कोई मतलब अंदर हम मस्ती बहनें चल जब रही है। इकट्ठी होती है ना तो फिर ये तो है, हाँ, फिर वो हमें ये नहीं तो हर समझ तरफ है। रहती। जहाँ बहनें इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे तो ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी है। हंसी के कहके बंद नहीं होते। तो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, तो जो ईद का अब मौका है, तो ईद को आप कैसे गुजारती हैं और क्या करती हैं ईद पे? ईद ऑब्वियसली बच्चों के साथ, घर फैमिली है, फिर खाना बनाना, उनको देना, मेहमान। गोश्त वगैरह भी काट लेते? नहीं, काट नहीं सकती, कटा हुआ आता है तो बना लेते हैं। बना के दे हाँ, सकते बना हैं। लेते हैं। वो काटने के लिए मदर ज़्यादा हाँ होते हैं। जी, मतलब वो कलेजी वगैरह जो होती है ना, जी वो जी, कलेजी बना लेती हूँ मैं। कलेजी बना लेती हैं आप। कलेजा खा भी लेती हैं? हाँ जी, शौक से वो तो खाते हर हैं। औरत खा हम लोग लेती है। दुम्बा भी खा ये आपने क्या अच्छा, कह इनके दिया? दिमाग इन्होंने कहीं कोई और बात की है हाँ, ना? मैं तो कलेजा खाने नहीं, वो को- निकल नहीं, गई, नहीं। बस मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए ये फिर फीमेल कम्युनिटी में बात आ जानी है सारी की सारी। नहीं नहीं, किसी फीमेल की बात नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना मैं कहता हूँ कि जो बीवियां होती हैं वो अपने शोरों पे हक रखती हैं, और कलेजा वो- खाने का ही है। सर वो सब खा सकती हैं, वो सारी बात है। एक अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जितना हक हम अपनी औरत पे रखते हैं, वाइफ पे रखते हैं, वो भी हम पे उतना ही रखती है। तो सही। आज के दौर में तो अगर आप देखें तो मर्द बेचारे तो अब चुप ही कर सकते हैं। इस बारे में वो सर भूलने की भी राय- I think वैसे वैसे नया मुझे कुछ आ गया आज लो। आज बनतक समझ आई कि ये रेड लिपस्टिक क्यों लगाती हैं। कि कलेजा और इसका आपस में फील ना हो कि लिपस्टिक है या कलेजा खाया हुआ है। सर फैशन ना पुराना हो रहा है इसका। नहीं, Nude आजकल colours आ वक्त रहे होता है ना वो एरा के, सर अब कम हो गया नहीं अब खून का कलर भी तो nude रेड colours नहीं ना आ रहा। कलेजा भी खाए ना तो वो भी थोड़ा सा वो कैचअप भी लग सकता है सर। नहीं सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भी इन्होंने बीवियों की बात की, तो आप बताएं घर की तरफ अगर चलते हैं तो क्या हुकूमत किसकी है वहाँ पे?
वैसे पता क्या जी कि बीवी एक इतना प्यारा रिश्ता है, एक इतनी प्यारी चीज है, ये जितनी हो कम है। ऐसा ही जितनी हो कम है जितनी हो कम है, मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप। तो आप जी तो देखें ना, आप देखें अगर अच्छी खुराक दिल पड़ी तो हो बड़ा तो होता आप कहते हैं भाई जितनी गौर हो से कम है। सुनिएगा कुछ कह रहे हैं। नहीं, अच्छा। जितनी हो कम है। तो ये दो गाड़ी के दो पहिए इसे कहा जाता है, अच्छा। खामन बीवी को, इसीलिए। सही सही। तो ये कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको देख के इसको बहुत ज्यादा वो किया कि आप बर्तन धो रही हैं, ये कपड़े धो रहे हैं, अच्छा। तो मैंने ने कहा भाई आप कपड़े क्यों धोते हैं? कहते हैं यार वो पानी भी तो गर्म करके देती है ना। अच्छा। तो देखें ये कितना आपका आपस में वो प्यारा रिश्ता है कि ये उसको कुछ ख्वाब होते हैं जो ख्वाब ही रह जाते हैं। दिल से ऐसी आवाज आई नाचो रे करके ना, जैसे इन्होंने कहा जितनी हो कम है। नहीं सर, ये आप कह तो रहे हैं कि जितनी क्या, कभी देखें आपने कहा कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, वो कहते हैं जितनी जगह दिल हमारे मतलब भर जाए, तो फिर अगर कोई अब किसी और ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया फिर क्या करेंगे? देखें जी कि हम मुसलमान भी हैं, साथ ही इधर से नहीं हम मुसलमान भी हैं, सुनना हर चीज का एक हदूद मुकर्रर कर दी गई है ना कि औरत को लाव उसको लाव नहीं है। औरत मर्द भी तो को लाओ बर्दाश्त है। नहीं करती ना शराकत इस चीज में, क्या औरत करें? वैसे कौन सी चीज बर्दाश्त करती है, आप ये बता दें। मर्द कौन सी बर्दाश्त करते हैं सर? मर्द ही तो बर्दाश्त करता है। देखें एक मर्द अगर फैमिली के 7-8 मेंबर है ना, 7-8 मेंबर्स, उन सब की जिम्मेदारी एक पे होती है, लेकिन वो जब घर जाता है ना तो वो आपस में मशवरे कर रहे होते हैं, अच्छा तू पानी पिला देना, अच्छा तू पानी पिला देना। अच्छा। वो 7 पे भी भारी है कि उन सबको बोझ लग रहा होता है। अच्छा। ऐसे घरों में जो होता है ना वो फिर इत्तेफाक टूटना शुरू ऐसा होता है सही कह रहे हैं कि एक आदमी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, अपनी कब्र को भारी करता है, बाहर कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा। देखें किसी का केस अगर नहीं भी होता जीतने वाला तो कहते हैं जीत गया बचा के दूंगा बंदा, ठीक है, पता भी होता है इसने फाइल लगना है, ऐसे तो फिर भी पैसे ले लेते हैं, बंदा भी फाइल लगवा देते हैं और वो पैसा उठा के घर लेके जाते हैं। वो सर बीवी एक बच्चों जोक के लिए। याद आ गया कि एक वकील साहब के पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने कहा कि 302 का केस था, वकील साहब ने कोई 50,000 रुपया फीस मांग ली। वो कहा ये बड़ी सस्ता सा वकील है, कम फीस मांग रहा है तो इससे नहीं काम कराते। वो दूसरे वकील साहब के पास गए, उन्होंने 10 लाख रुपया लिया और बंदे को जो है सजा होगी। तो कुछ ऐसे बाद पहले वाला वकील जिन्होंने 50,000 मांगा था वो मिले, कहते क्या बना जी? वो कहते जी सजाए मौत हो गई। कहते वही काम जड़ा तुम 10 लाख च कराया 50,000। लेकिन सर आपने चीज नोट की, आपकी बातों से दानिश को इतनी खुशी महसूस हो रही है, उतने ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं। हर मर्द सुन रहा नहीं, होगा, नहीं, देखने वाला जैसे viewer आप सुन रहे औरतों के होंगे। दुख साझे होते हैं इस तरह मर्दों के भी साझे होते हैं। शेषा क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये जो सब बातें कर रहे हैं कि दिल बड़ा होता जितनी है, हो कम में ये इस ये स्टेटमेंट पे क्या है? स्टेटमेंट से शुरू ये करेंगे। किस चीज के लिए कहा गया है? ये कि मोहब्बत के लिए जितनी कहा दिल गया में या आ जाए, औरत के लिए कहा गया? इन्होंने ये खातन कहा जितनी कि बीवियां वो उतनी कम बीवी है। इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि जितनी हूँ कम है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप एक को बर्दाश्त कर ले वही काफी है। वैसे ये बात है सर, एक नहीं, बर्दाश्त कर असल लें। में पता सर है क्या कहते होता है, बर्दाश्त जो ज्यादा है बीवी मेरे में। सुन लेना, जो बीवी बर्दाश्त करनी पड़े वो बीवी नहीं। सही। जो आपको आपके एंगल में पूरी तरह वो समा गई है। मैं एक छोटा सा वाकया आपकी नज़र और आपकी नज़र Sure. और अपनी ऑडियंस की नज़र, जी कि एक औरत थी बर्तन बना के ना वो बेचती थी सही। सारा दिन, और उसका जो खामन था ना वो चरपाई पे हुक्का पी रहा है सारा दिन। वो शाम को थकी आ रही आती, जो कमाती अपने खामन को दे देती, तो फिर दोबारा रात को बर्तन बनाने शुरू कर देती, गुड्डू घोड़े ये चीज़ें। तो एक फकीर गुजरा, कहते हैं चलिए क्या करती है, सारा दिन तू मेहनत करती है धूप में और आगे पैसे से देती है और ये चरस पीता है हुक्का पीता है। तो कहते चलिया चली, मैं नहीं चला तू है, जब मैं इसकी ये मेरा, तो फिर जो मेरे पास है वो सब कुछ इसी का तो है, ऐसे इसी के लिए ही तो मैं करती हूँ। तो बीवी जो होती है अगर खावन को बर्दाश्त करनी पड़े, इसका मतलब ये बीवी अच्छी नहीं है। अगर खामद उसके साथ खुश है तो समझो कि वो बीवी है, फिर वो बीवी होने का हक अदा कर रही है। सही। अब कई घरों में ये नचाकी की जो पोजीशन बनती है वो सिर्फ इसीलिए कि जो मुकाबला होता है ना वो नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा करती हूँ आप कम करते हो, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ये बिल्कुल बीवी आप को सही चाहिए वो कहे भाई मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है, और खामद को चाहिए कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है प्यार करना, ये मुझसे करे ना करे। बीवी को चाहिए भाई खामद मुझसे करता है नहीं करता, लेकिन मेरा हक बनता है करना। ऐसा ही है बिल्कुल।
اب میں مجھے اللہ پاک نے طاقت دی, ہمت دی ان سے بڑھ کر کہ میں نے 2 شادیاں کی اور ایک گھر میں. اچھا سر آپ تو لیجنڈ ہوئے پھر. آج کے دور میں کوئی بندہ جو ہے پاکستان میں رہتا اور خوش دیکھیں جی, یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. اچھی بیوی ملنا بھی خدا کی طرف سے عنایت ہے. ایسا ہی ہے تو ہم یہی کہیں گے آج ایک خوشی کا دن ہے, بالکل. قربانی کا دن ہے, اور قربانی ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو دبا دیتے ہیں. اپنا جو خوشی ہے اس کا اظہار منہ پہ بھی نہیں لاتے. کیوں کہ آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, یہ خوش ہے اس بات میں, ٹھیک ہے. تو یہی لائف ہے. بالکل. صرف یہ لائف نہیں کہ ساری دنیا اب میری مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی. لیکن یہ ماڈلنگ کر رہے ہیں, کہیں ان کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے, کہیں برا سمجھ رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ساری دنیا, ان کو کیا غرض ہے دنیا سے؟ انہوں نے اپنی زندگی, اپنی لائف جینی ہے نا. بالکل. اگر آپ لوگوں کے بارے میں سوچو گے تو خود نہیں جی سکو. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے اپنے بارے میں سوچو کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, بس. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو ایک چیز میں سیدھے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بڑی غور سے ان کی باتیں بھی سن رہی تھیں اور ان کے سارے پرسپیکٹیو پہ اب ان کی اپنی سوچ ہے, آپ کی ایک اپنی سوچ ہوگی, لیکن آپ ایز اے ایک ایونٹ آرگنائزر ہیں تو کھانا وغیرہ کیسا بناتی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ اچھا کھانا بناتی ہوں. کیا فیوریٹ ڈش ہے آپ کی؟ کوئی ریسپی وغیرہ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ریسپی تو لمبی ہو جائے گی. بریانی اچھی بنا لیتی ہوں اور قیمہ کریلے اچھے بنا لیتی ہوں. بھنڈی چانا کے بعد میں آپ نے انوائٹ کر لیں. اور ٹکے کباب اوبویسلی وہ تو پھر عید قرباں ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. نہیں سر نے بالکل بڑی اچھی تو اکثر یہ ایونٹ آرگنائزر, کوئی میرے ایک دوست تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ کہیں پہ ایونٹ آرگنائز کرتے تھے, وہ جو ایکسٹرا بنواتے تھے نا کھانا, وہ کہتے تھے اس میں سے تم بھی لے لو. اچھا, میں کچھ اور سمجھ رہا میل تھے نا, وہ میل آرگنائزر ہوں گے نا, وہ ساتھ لے جاتے ہوں گے. فیمیل ایسا نہیں میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں جی, فیمیل ایسا نہیں کرتی. اس ولیمے میں ان کا پرس چیک کرنا چاہیے بس. شاپر ادھر سے نہیں, آپ کے بیگ بھی ولیمے میں چھوٹے چھوٹے منی بیگز بھی آ جاتے ہیں ساڑیوں. میں وہی کہتا ہوں نا, اکثر ویڈیوز میں آتی ہیں, یا ان کا کھاتے ہوئے منہ دیکھیں. صرف میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں لپسٹک خراب ہونے کے ڈر سے کھاتی بھی نہیں ہیں. اصل میں ان کو منہ زیادہ کھولنا پڑتا ہے, وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے. منہ زیادہ کھولنا پڑتا ہے. پھر دوسرا, وہ کپڑے اور لپسٹک خراب نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ بیگ کو استعمال کرتی ہیں. چلو گھر جا کے ایزی ہو کے کھا لیں گے. ویسے سلو بھی تو کھاتی ہیں نا سر, اور کتنا ظلم ہے. میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں شادیوں میں کہ مردوں کا جو ہے وہ پہلے کھانا کھول دیتے ہیں, فیمیلز کا بعد میں کھولتے ہیں. یہ ناانصافی ہے, اکٹھا کھولنا چاہیے کھانا. کیا کہتی ہیں میڈم اس بارے میں آپ؟ آج کل تو اکٹھا ہی کھول رہے ہیں سارا. آپ اپنے ایونٹس میں مطلب اکٹھا کر رہی ہیں؟ نہیں, ابھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے ہی. تو آپ کی, میں سب سے آخر میں کھاتی ہوں, سب مہمان پہلے کھاتے ہیں, میں اور میرے ٹیم ممبرز جو ہیں. تو مطلب اگر کھانا ٹھیک نہ بنے تو آپ کو اینڈ بھی پتا چلے گا کہ ٹھیک نہیں تھا, آپ تو اینڈ پہ چاک رہی ہیں. نہیں, وہ پہلے ٹیسٹ ہو جاتی ہے نا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ایکچوئل میں دانے بھائی آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا اچھا بناتی ہیں, کیا آپ کا ارادہ تھا کہ یہ آپ کو عید دعوت پارٹی؟ سر میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی اپنا ہنر دکھانا چاہیں تو وی آر ویلکم ٹو اپریشیٹ کہ ان کا کیا کچن. جی جی بالکل ایگزیکٹلی چاہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام کے بعد جو ان سے کچھ بنوا کے کھائیں. تو بیسیکلی یہ پوچھنا یہی چاہ رہے تھے. لگتا ہے دانش کو اس وقت شاید بھوک لگنا شروع ہو گئی. بس صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک کا مقام ہو گیا. یہ دیکھیں آپ خالی خوشبوئیں سنگائی جا رہی ہیں, آ ہی نہیں رہے. نہیں, وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قیمہ اور کریلے اچھے بناتے ہیں داغے والی, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اگلی عید پہ ضرور, اگلی عید پہ آپ نے ضرور کل کا دن ہے, آج سیکنڈ ڈے ہے, تیسرا دن ہے, اگلی عید پہ رکھ لیتے ہیں نا. آج دوسرا دن ہے, کل تیسرا دن ہے, ہم پرسوں حاضر ہو جائیں گے. نہیں, یہ بنا کے لے آئیں یا آپ حاضر ہو جائیں گے؟ بابا کیا کرا دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. جی ناظرین, آپ ہماری گوسپس کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا میسج چاہیں گے کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا میسج دے دیں. شوزا, سب سے پہلے آپ کوئی میسج دیں چاہے آڈینس کو, تو پلیز عید کے حوالے سے. عید کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ عید قرباں ہے, یہ مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ جانوروں کی قربانی دیں, آپ اپنی ناراضگیاں جو دلوں میں کدورتے ہیں ان کو ختم کریں, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں. بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو ہم سے دور ہو چکے ہیں, تو دل سے نفرتیں ختم کریں اور عید کو اچھے سے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ دل سے نفرتیں ختم کریں. آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا, بہت ینگ لوگ آپ کے ساتھ کے دوست احباب
आप देख रहे होंगे कि बहुत यंग उम्र में जो है पता नहीं चलता डेथ हो जाती है। जिंदगी बहुत शॉर्ट है, इसको अच्छे से गुजारें, दिल में नफरतें ना रखें और हैप्पी रहें हमेशा। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी आपके प्रोग्राम के साकत से पहले अपनी तमाम ऑडियंस को ईद का दूसरा दिन मलिक आसिफ नवाज की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, मैं शम्मा खोकर की तरफ से, दानिश भाई की तरफ से और वहीद कियानी साहब हैं कैमरा मैन, नईम भाई हैं, सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से सबको ईद मुबारक। आप अपनी खुशियों में बाकी हमसाया को, रिश्तेदारों को भी याद रखें और दानिश भाई को भी याद रखें। बिल्कुल। तो शमा आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगी? डेफिनेटली मेरा हमेशा से यही होता है कि पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन, इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चले, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अभी जिस मौके में हम मौजूद हैं इसका मकसद ही इसार और कुर्बानी है, मोहब्बतें हमने फैलानी है। कोशिश करें अगर आपको गुस्सा आए ठहर जाएं कुछ वक्त के लिए, जो उनसा है अपने आप को रिलैक्स कर लें। लाजमी नहीं है कि उस चीज़ को आप एक्सटेंड करें। तो हमारा मकसद उनसा ही यहाँ पे सबका बैठने का, इकट्ठा होने का यही था कि हम आपस में प्यार मोहब्बत और आपके लिए जो उनसा है खुशियाँ समेट सकें और आप में बिखेर सकें। तो मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी आपसे और कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।